ओके, तो आज के वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। डिफरेंशिएशन। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इनफैक्ट इंटीग्रेशन है, एरिया अंडर द कर्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहीं पे भी यूज हो जाएगा। पैराबोला है, एलिप्स है, स्ट्रेट लाइन है, कहीं भी यूज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं तो उसमें हम करते हैं, ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। जो मतलब प्योर डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल अभी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल बाद में, लैटर डिस्कस करेंगे हम लोग, बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ये क्लास 11th का पार्ट है। फर्स्ट प्रिंसिपल कहाँ पे पढ़ना है? मेनली क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको भी बताएंगे लेकिन बाद के वीडियो में। अभी हम अपने मेन जो हमें पढ़ना है, ज़्यादा जो पार्ट है उसको देखेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले जो है कुछ चीज़ बताना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे एक चीज़ होता है मेरे पास d/dx, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते, चलो ठीक है, ब्रैकेट को भी हटा दो, ब्रैकेट को भी अभी थोड़ी देर के लिए हम हटा दे रहे हैं। बस d/dx देखो, इसको जो है हम लोग कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? लिखते चलना सब साथ में, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब इस डिफरेंशियल ऑपरेटर का काम क्या है, थोड़ा ये समझो कि जैसे मान लो d/dx, इसको तुम, ये एक मशीन है, तुम इसको ऐसे ट्रीट करो, ये एक मशीन है। मशीन, तुम नाम याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, जूसर, है ना। जूसर जो होता है वो है। जूसर में जैसे मान लो तुम मैंगो डालोगे तो तुमको क्या मिलेगा? मैंगो जूस मिलेगा। जूसर में अगर तुम कुछ और डालोगे, ऑरेंज डालोगे, तुमको क्या मिलेगा? ऑरेंज जूस मिलेगा। तो जैसे ये जो d/dx मशीन है, इसमें तुम y डालोगे तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको डेरिवेटिव ऑफ y मिलेगा। क्या मिलेगा? डेरिवेटिव ऑफ y मिल जाएगा। तुम ऐसे समझो, ये मशीन है जो हमको क्या करके देता है? डिफरेंशिएट करके देता है, डेरिवेटिव ऑफ y। इसी को हम लोग, ध्यान से समझना, डेरिवेटिव ऑफ y को ही हम लोग क्या बोलते हैं? dc। dc यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं ऑफ किसका? y का। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y मिल जाएगा, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या सीधा सीधा डिफरेंशिएशन ऑफ y, ऐसे भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मान लो d/dx को तुम sin x दे दिए, तो तुम्हारा आंसर क्या मिलेगा? उसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ sin x, है ना। WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू। क्या पढ़ेंगे इसको? विद रिस्पेक्ट टू। अब विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? ये जो लिखा होता है नीचे, ये विद रिस्पेक्ट टू x होता है, विद रिस्पेक्ट टू x होता है, ठीक है। नीचे जो भी लिखा रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन होता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन किसका होता है? जो इनपुट जो हम देते हैं उस डिफरेंशियल ऑपरेटर को, उसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो d/dx ऑफ sin x क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे अगर किसी ने लिख दिया d cos x और नीचे dx³ लिख दिया, ध्यान से समझना आप। अब नीचे x³ है, x नहीं है, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट dc, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ किसका? cos x विद रिस्पेक्ट टू किसके? विद रिस्पेक्ट टू x का क्यूब, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x का क्यूब हो जाएगा। मतलब नीचे जो लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। समझ गया? इतना चीज आप नोट कीजिए जल्दी से। तो अभी तक हमने क्या बताया?
डिफरेंशियल ऑपरेटर है, क्या करता है, डेरिवेटिव बताता है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताता है या डेरिवेटिव बताता है। ठीक है, अच्छा नीचे जो लिखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में होता है और जो ऊपर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन होता है। इतना बात क्लियर है, नोट करो इसको। आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट मी इरेज दिस, आगे बढ़ेंगे। अब आगे मेन अब आता है कि भाई फॉर्मूला क्या होगा। कोर्स हम पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है वो उसमें बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, बहुत सारा स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। फॉर्मूला को हम ये भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, जो हमको याद रहना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सारा का सारा हमको अच्छे से याद करना है, बिना याद किए हुए तो कुछ भी नहीं होगा। ये ठीक है। पहला जो फॉर्मूला है, पहला वो है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। ठीक है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, ये होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो n होगा वो रियल नंबर होगा, कुछ भी होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर। तो अब इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस थोड़ा समझो। एक चीज समझ लो, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये x की पावर n कैसा फॉर्मेट है, ये है x की पावर n, x एक वेरिएबल है और n एक कांस्टेंट है। तो हमने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। इस टाइप का ये पैटर्न है। अभी ये अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तुम वेट करो, आगे समझ जाओगे। अभी इस पे फोकस करो। x की पावर n का क्या होता है, पावर से मल्टीप्लाई किया इनटू x की पावर में पावर में से एक घटा दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखें यहाँ पे d बाई डी एक्स की पावर 7 का अगर हमने लिखा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 लिखेंगे, पावर 7 और इनटू x की पावर में 7 माइनस 1। ठीक है, तो 7 माइनस 1 यानी 7x की पावर में 6। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, किसका, x की पावर 7 का। अब हम मान लो लिखते हैं d बाई डी एक्स की पावर माइनस 2 का लिखते हैं, x की पावर माइनस 2 का। x की पावर माइनस 2 को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कैसे, 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की पावर माइनस 2 क्या होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर। जब नेगेटिव पावर नीचे में जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, ये जो माइनस 2 है दिस इज n। आंसर क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो n की जगह पे क्या है, माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1, यानी माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3। और हमने अभी अभी बताया ये जो x का पावर माइनस 3 है ये नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। तो आंसर हो गया माइनस 2 अपॉन एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप जरा इसका बताइए, ऐसा लिखा हुआ है 7th रूट ऑफ एक्स, ध्यान से समझना, 7th रूट ऑफ एक्स है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, 7th रूट ऑफ एक्स। अगर ऐसे लिखा रहे 2 लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे x, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर ऐसे 3 लिखा रहे और ऐसा लिखा रहे x, इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, ऐसे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है x के पावर में 1/3। स्क्वायर रूट एक्स है, इसका मतलब होता है x के पावर में 1/2। तो अगर ये 7 लिखा हुआ है ऐसे में, इसको पढ़ेंगे क्या, 7th रूट ऑफ एक्स। पर लिख लेना, तुम लोग कॉपी में लिख लेना, याद रहेगा। इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो, इसको लिखेंगे 7th रूट ऑफ एक्स है तो x की पावर में 1/7 लिखेंगे। देखो इस पैटर्न से। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो n का काम है वो कौन कर रहा है, 1/7। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/7 x की पावर 1/7 माइनस 1। ठीक है, पैटर्न मिलाओ ना यहाँ पे, n x की पावर n माइनस 1, तो 1/7 x की पावर दिस। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो, तो 1/7 x की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/7 माइनस 1, 7 आ गया एलसीएम, 1 माइनस 7
-6 हो जाएगा, तो -6/7। या तो तुम ऐसे ही छोड़ दो, या फिर हमने क्या बताया है, पावर अगर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 1/7। इसको डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, x की पावर 6/7। ऐसे भी तुम लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, सही है। ये हो गया 7th रूट ऑफ x। तो इस प्रकार से आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला आप लोग लिखें, अगर d/dx ऑफ केवल x रहे, खाली x रहे, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है। अब एक चीज समझो, इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, x मतलब क्या है, x की पावर 1 है, तो आंसर क्या होगा, 1 x की पावर 1 माइनस 1, यानी 1 x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, तो आंसर हो गया इसका 1। तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली क्या याद रखना है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 हो जाएगा, सही है। अच्छा, तीसरा देखते हैं, मान लो d/dx ऑफ अंडर रूट ऑफ x है, इसको डायरेक्टली याद रखना है। अब ध्यान से सुनो, ये जो अंडर रूट x है ना, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ x। तो जनरली रूट जब लिखते हैं तो ये 2 हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, मतलब इसका मतलब है स्क्वायर रूट। लेकिन क्यूब रूट अगर लिखना होगा तो उस टाइम आपको 3 लिखना पड़ेगा, ये हो गया क्यूब रूट। 4th रूट लिखना पड़ेगा, वैसे लिखना पड़ेगा, मतलब केवल स्क्वायर रूट के केस में हम लोग चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, अगर लिख भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अगर हमको स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन लिखना है तो ये होता है 1/2 रूट x। अब ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, मतलब ये सब जो फॉर्मूला है स्टार लगा दिए हैं, डायरेक्टली आपको याद होना है, रूट x का x के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट x। चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो कि भाई तुम्हारे पास रूट x जो है वो रूट x क्या है, x की पावर 1/2 है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 पावर लिखा और x के पावर में 1/2 माइनस 1। अब 1/2 माइनस 1 कितना आ रहा है, ये जो 1/2 माइनस 1 है ये -1/2 आएगा, और -1/2 नीचे जाके +1/2 बनेगा। अब +1/2 को हम क्या बोलेंगे, रूट x बोलेंगे, तो इसलिए 1/2 इंटू रूट x आता है। तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, हमने लिखवाया, पढ़ाया, इसको अच्छे से नोट करो, फिर आगे और भी बताते हैं। और वीडियो पॉज करके आराम से तुम लोग नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वी विल प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। 3 फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है, तो उसी हिसाब से जैसे x की पावर n का बताया, x का बताया, रूट x का बताया, है ना, उसी तरीके से जो चौथा है वो रहेगा आपका 4th, d/dx ऑफ, मान लो 1/x है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1/x का भी डायरेक्टली याद रखना, ये 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। अच्छा, क्यों होता है -1/x स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है, 1/x मतलब क्या, x की पावर -1, तो इसका आंसर क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई करो, x की पावर -1 मतलब n, और फिर अगेन एक -1, तो ये कितना हो गया, -1 x की पावर -2, x की पावर -2 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1/x की पावर 2 वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 4 फॉर्मूला आपको बढ़िया से एकदम याद होना चाहिए, है ना। अब उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ लिखते हैं ध्यान से, 4 फॉर्मूला बता दिया एल्जेब्रिक वाला, अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है ना, कौन कौन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। अब इसी को तुम शॉर्ट फॉर्म में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक बोलते हो, मैंने पहले फुल फॉर्म बताया था, ठीक है। तो लिख देते हैं, ध्यान से देखना कैसे होता है। तो पांचवा नंबरिंग वैसे ही करेंगे, सबसे पहले d/dx ऑफ साइन एक्स, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, d/dx ऑफ कॉस एक्स, फिर उसके बाद नंबर आएगा d/dx ऑफ टेन एक्स, फिर आएगा d/dx ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, फिर आएगा d/dx ऑफ सेक एक्स, और फाइनली एक और d/dx ऑफ कॉसेक एक्स।
है ना, नंबरिंग कर लो 6 7 8 9 10। अब ध्यान से समझना कितना होता है, कितना, वो तो समझना सबसे जरूरी है। तो साइन का कॉस होता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक है। tan x का जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का होगा माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, cosec x का होगा माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है, माइनस cosec x इंटू cot x। राइटिंग थोड़ा टेढ़ा मेरा हो सकता है, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से चलो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लिख लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइनस cosec x इंटू, फिर से वैसा ही लिखा है, छोड़ो कोई बात नहीं। अब देखो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ, इसको मैं अंडरलाइन हाईलाइट करता हूँ, एक ये और एक ये। इसमें क्या दिखा तुमको, इसमें ये दिखा कि तीनों का जो आंसर आ रहा है उसमें एक माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है, कॉस, कॉट और कॉसेक तीनों में माइनस साइन लगा हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो जो सी से शुरू हुआ, देखो कॉस किससे शुरू हो रहा है, सी से, कॉट किससे शुरू हो रहा है, सी से, कॉसेक किससे शुरू हो रहा है, सी से। अच्छा, मतलब जो जो सी से शुरू हुआ था सब में माइनस लग गया। तो एक तो तरीका ये हुआ, मतलब हिंट एक मिला कि हाँ ऐसे याद रख सकते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू होता है, चाहो तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, जो भी भाषा है, भोजपुरी में भी चाहो तो लिख सकते हो, बंगाली में भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हारा भाषा है, ठीक है, कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से हमारा शुरू होगा उसके आंसर में माइनस आएगा, पहला चीज। अच्छा, अब पैटर्न थोड़ा पकड़िए, साइन का कॉस, कॉस का साइन, इसको कैसे याद रख सकते हैं, फॉर्मूला पता होगा तुम लोग को, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। मतलब साइन और कॉस जो होता है वो दोनों जुड़वा भाई है दूसरे का, तो इसलिए साइन है तो कॉस चला गया, कॉस है तो माइनस साइन हो गया, माइनस इसलिए क्योंकि कॉस सी से शुरू होता है। अच्छा हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, साइन कॉस का तो एकदम याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, दोनों जुड़वा भाई है। अब टैन कॉट का क्या करें, याद रखना, टैन कॉट जो होता है, अब टैन कॉट ठीक है, लेकिन टैन का क्या है, सेक स्क्वायर, तो उसके लिए ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तुम्हारे पास, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है। ये क्लास 10th में पढ़े होगे तुम लोग, कुछ बच्चा आईसीएसई का क्लास 9th में भी पढ़ता है। एनीवे, तो इसका तो हम बता दिए कैसे याद रखना है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। अच्छा, सेक स्क्वायर मैंने सेक और टैन जोड़ी पार्टी है ना, तो टैन का इसलिए क्या होता है, सेक स्क्वायर, टैन के साथ कौन लगता है, सेक स्क्वायर, और टैन तो तुम्हारा सी से शुरू नहीं होता है, तो इसलिए प्लस है ना, प्लस या माइनस कैसे पता चलेगा, जो सी से शुरू होगा। अच्छा, कॉट का जोड़ी पार्टी देखो तो कौन है, कॉट किसके साथ पेयर में आता है, कॉसेक स्क्वायर के साथ, इसलिए कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, समझ गया, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर। अब आते हैं सेक पे और कॉसेक पे। अब देखो सेक का जोड़ी पार्टी कौन है, देखो ध्यान से, सेक का जोड़ी पार्टी टैन है, इसलिए सेक का सेक एक्स इंटू होता है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपका तो जोड़ी पार्टी का रूल फेल हो रहा है, तो भाई अब हम तुमको एक रूल बना के दे रहे हैं, अगर तुमको याद रहता है इससे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो ये सब चीज तो बकवास है, सच बात बता रहे हैं। अगर कोई बच्चा बहुत भूलता है तो ऐसे याद रख सकता है, ठीक है, वैसे आई वुड सजेस्ट कि तुमको डायरेक्टली याद रहे, बहुत अच्छी बात है। कैसे याद रहेगा, सेक है तो सेक का जोड़ी पार्टी है टैन, तो सेक एक्स इंटू टैन। अच्छा, कॉसेक का जोड़ी पार्टी कौन है, देखो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो कॉसेक इंटू कॉट, माइनस लगा दो पीछे में, सी से शुरू हो रहा है। तो ऐसे करके आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जो है याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। इस सबको नोट कर लो अच्छे से। ये चीज ध्यान रखना कि सब केस में, हर केस में डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा। जैसे cos x है तो x के रिस्पेक्ट में, tan x है तो x के रिस्पेक्ट में, सबका x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल 10 फॉर्मूला हमने बताया, ठीक है, लिख लो तुम लोग वीडियो पॉज करके, आगे बढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने बता दिया, ठीक है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक